हेलो गाइस, प्रॉफिट लॉस के एक और वीडियो की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमने 183 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। और यहाँ पर थोड़े कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो थोड़े से अलग हैं, तो उन क्वेश्चन को थोड़ा मार्क करके लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 184, ये भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लॉजिकल। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने 11 बुक खरीदी, ठीक है, और सबका कॉस्ट प्राइस सेम है। मतलब 11 जो बुक हैं, उन 11 बुक का जो सीपी है वो सेम है। पहली बात। और उसने बोला उसने पहली बुक एक निश्चित प्राइस पर बेची, मान लो एक्स पर, और वो ऐसे ही बेचता चला गया, तो सेकंड जो बुक बेची है वो 1 रुपए कम पे बेची है, मतलब एक्स माइनस। मान लो कि पहली जो बुक बेची उसने वो एक्स रुपए में, तो दूसरी बुक कितने बेच रहा है, एक्स माइनस। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि थर्ड बुक 1 रुपए कम बेची है सेकंड प्राइस, सेकंड बुक की प्राइस से, तो तीसरी वाली एक्स माइनस 2, क्योंकि यहाँ एक कम, यहाँ भी एक कम। और ऐसे ही चलता जाता है, और ऐसे करते करते उसने 11 की 11 बुकें बेच दी। और जब वो छठी बुक बेचता है तो उसको कॉस्ट प्राइस मिल जाती है, बात समझ। मतलब जब वो सिक्स बुक बेच रहा है तो उसको कॉस्ट प्राइस मिल जा रहा है। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना। तो समझना बात, मान लो 11 बुक है, और हर बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लीजिए 11 फॉर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक कितना है, 11। तो मैं बेच कितनी बुक रहा हूँ, तो 11 बुक की बेचूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बुकें मैंने बेची। तो अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 11 × 11 मतलब 121। ये मेरा टोटल सीपी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज मेरे से बोला गया कि जब मैंने छठी बुक बेची है तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गया है किसका, बुक का। इसका मतलब जो छठी वाली बुक बेची है वो 11 रुपए बेची। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि पहली बुक से जब भी बेची गई जितने भी रुपए में, उससे 1 रुपए कम पे 2, फिर उससे एक में 3, उससे एक में 4, उससे एक में 5, उससे एक में 6। इसका मतलब जो पांचवी बुक बेची गई होगी वो 12 रुपए, तभी ना 1 रुपए कम। तो चौथी बुक कितने बेची गई होगी, 13 में। ये कितने में, 14 में। ये कितने में, 15 में। ये कितने में, 16। उसी तरीके से इधर बात करें तो 10, 9, 8, 7, और यहाँ हो गया 6, ठीक है। क्योंकि एक एक प्राइस, एक एक रुपए कम होते जाए, इसलिए आपने जैसे मान लो छठे की प्राइस कितनी थी, 11, तो हम पांचवी की कितनी रखते, 12, तभी ना 1 रुपए कम होते, ठीक है। अब अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं तो हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो प्लस क्या करना है, 16 + 15 + 14 + 13 + 12, उसमें 11 प्लस कर देते हैं, फिर 10 + 9 + 8 + 7 + 6। तो देखो, यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस भी आ जा रहा है 121। अब खुद सोचो, 121 टोटल कॉस्ट प्राइस और 121 ही टोटल सेलिंग प्राइस। इसका मतलब इस कंडीशन में कोई भी प्रॉफिट या लॉस आपको नहीं, ठीक है। चलिए, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था, इसमें बस ये समझना था कि अगर छठी बुक का प्राइस से ही हमको कॉस्ट प्राइस मिल जा रहा है, और हर एक बुक पहले वाले बुक से 1 रुपए कम पे बिक रही है, तो मैं लिखूंगा कैसे। तो मैं मान लेता हूँ कि एक प्राइस 111 है, एक बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 11 है, तो छठी बुक 11 रुपए में बेची होगी। अब पांचवी कितनी बेची होगी, तो उससे एक ज्यादा में, ऐसे ऊपर चलेगा और यहाँ से ऐसे नीचे आएगा। तो मेरे को जो लिखा कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 121, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, वो भी हो गया 121, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस इस बंदे को नहीं, शॉपकीपर को नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में वो 121 रुपए का सामान 121 रुपए में ही बेच रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 185। देखिए, क्वेश्चन नंबर 185 की बात करें तो बोल रहा है कि एक आदमी एक आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से 5% ज्यादा पर बेचता है, ठीक है। और अगर उसने 5% कम पर खरीदा होता और इतने कम पर बेचा होता तो उसको इतने का लाभ होता। इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देखे हैं, बट एक क्वेश्चन फिर से हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करूं तो ये अगर 100x का सामान है तो ये 105x का। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मिला है 5%, ठीक है।
अब कंडीशन क्या बोली, कंडीशन बोली कि अगर वो 5% लेस पर खरीदता और 2 रुपए कम पर बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर कितने परसेंट की, कितने रुपए की वैल्यू आती है, 95x, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 105x माइनस 2, तो उसको प्रॉफिट होता 10%, मतलब 1/10। तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है P अपॉन CP इंटू 100। अब परसेंट और 100 हटाने के लिए यहाँ प्रॉफिट रेशियो में लिखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1/10। और यहाँ अगर हम प्रॉफिट की बात करें इन दोनों के बीच में, तो डिफरेंस ले लेते हैं सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा आपको 10x माइनस, ये हो जाएगा 10x माइनस 2 डिवाइड बाई 95। अब ये हो जाएगा 95x बराबर 100x माइनस 20, तो 20 बराबर 5x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, कितनी हो गई 4। और आपसे क्या पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा 100 इंटू 4 चार्ज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। देखो क्वेश्चन नंबर 186 आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 186 बोल रहा है कि एक रामा है, राम है, उसने 20% केरासिन तेल को मिक्स किया है पेट्रोल के साथ और उसको सेल कर दिया है मिक्सचर को पेट्रोल की प्राइस, और बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस केरोसिन का 40% है कॉस्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो बात समझो, अगर मैं बोलूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ केरोसिन और कॉस्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल, इसके बीच में रिलेशन क्या है, तो बोल रहा है कि जो केरोसिन है वो 40% है पेट्रोल के कॉस्ट प्राइस। तो मान लो पेट्रोल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, तो केरोसिन 40% है, मतलब कितना हो जाएगा 40 रुपए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 5 रुपए का पेट्रोल है तो 2 रुपए का केरोसिन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो राम है, उसने 20% ऑफ केरोसिन दिस पेट्रोल, मतलब उसने मिक्स किया है 20% केरोसिन को पेट्रोल के साथ, और वो पूरे मिक्सचर को बेच रहा है पेट्रोल। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें यहाँ, मतलब यहाँ पे देखिए जैसे बात करो कि मिक्सचर के अंदर अगर हम बात करें कि मिक्सचर में क्या क्वांटिटी किस तरीके से हो रही है, तो देखिए 20% तो केरोसिन, तो 80% क्या होना चाहिए, सही। अगर 20% केरोसिन है तो 80% क्या होना चाहिए आपका, सही, क्या होना चाहिए, तो आपका पेट्रोल है ना, अगर मिक्सचर। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि उसने 20% केरोसिन को इस पेट्रोल के साथ, तो मुझे नहीं पता वो पेट्रोल कितना है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि जब पता ही नहीं है पेट्रोल कितना है, तो वो अपने आप में 100% रहा होगा पेट्रोल, और उसी में ना आपने 20% क्या जोड़ा होगा, केरोसिन जोड़ा होगा, है ना। अब केरोसिन का प्राइस कितना है, तो 2 रुपए, पेट्रोल का प्राइस कितना है 5, तो एवरेज प्राइस कितना आएगा वो मेरे को लिखा, तो इधर बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू, और ये एक्स क्या है, तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस बना, मिक्सचर का सी। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर मैं सॉल्व करूँ तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, और ये 6 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3/6, तो 1/, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 0.5, इसकी वैल्यू हो गई 2.5, कहीं से भी रख सकते। अब ये वैल्यू इससे ऊपर और इससे नीचे होनी चाहिए, तो इधर करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 5 में से ये माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5, मतलब मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 4.5। और बोला ये गया कि जो मिक्सचर को ना पेट्रोल के प्राइस पर बेचा गया, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है मिक्सचर का वो कितना है 5, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पेट्रोल का 5 और उतने पर ही इसको सेल किया गया, तो प्रॉफिट कितने का होगा, एक और 0.5, कितने पर 4.5 इंटू, ये हो जाएगा 1/9। इसका मतलब
11.11। ठीक है, देखिए हुआ क्या ना, क्वेश्चन में एक चीज बोली गई कि जो कॉस्ट प्राइस है केरोसिन कैरोसिन का वो 40% है पेट्रोल का। तो मान लो पेट्रोल 100 रुपए का है तो कैरोसिन कितने का हुआ, 40 का हुआ, तो रेशियो कितना आ गया, 2:5। अब उसने अपने पेट्रोल में 20% कैरोसिन भरा, तो उसका पेट्रोल तो अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा, उसमें 20% जोड़ दिया उसने। अब जो पेट्रोल है उसकी पैसे की वैल्यू है 5 रुपए और कैरोसिन की पैसे की वैल्यू है 2। तो एक एवरेज मिक्सचर का भी तो प्राइस आएगा ना, कॉस्ट प्राइस आएगा, तो कितना आ गया 4.5। और मेरे से एक लाइन बोली गई कि वो सेल करता है मिक्सचर को पेट्रोल के प्राइस, मतलब 5 रुपए में, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस कितना है 5 रुपए, तो उतने में सेल करता है। तो 4.5 रुपए का सामान अगर वो 5 रुपए में सेल करेगा तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा, 11.11। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 187 क्या कह रहा है कि गोपी ने, जो कि ए से बी जाता है एक आर्टिकल को खरीदने जिसकी कॉस्ट 15% कम है बी पे, और उसने ट्रैवलिंग करते हुए 150 रुपए खर्च कर दिए, पर फिर भी उसको 150 रुपए का गेन होता है एज कंपेयर टू। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको जनरली कर सकते, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिएगा, इसको हम लोग थोड़ा बाद में करते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समझेंगे अलग है। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 187 को फिर से वापस करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 188 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने 150 kg प्रोडक्ट को बाई किया और 15% को जो डैमेज हो गया इतने प्राइस पे बचे को बेचे ताकि 20% का प्रॉफिट। तो देखो समझना बात को, 15% आपका डैमेज हो गया तो बेचा कितना होगा आपने, 85%। ये ना बोलो, 15% आपका डैमेज हो गया तो बेचा कितना होगा, 85%। अब उसको पूरे पे प्रॉफिट चाहिए 20%। ठीक है, पूरे पे प्रॉफिट चाहिए 20%। अब आप खुद सोचो कि जो 15% डैमेज हुआ है उस पर उसने 1 रुपए भी नहीं कमाया, बल्कि अपना पूरा का पूरा पैसा लॉस कर दिया, मतलब यहाँ पर 100% का लॉस हुआ इस पर 15%। और बाकी जो 85% है उसको किसी x% पर बेचा होगा प्रॉफिट पर, तभी ना उसको टोटल पे 20% का प्रॉफिट हुआ। बस वही निकालना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 17। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जो 17 यूनिट है उसकी वैल्यू हो गई 120%, बड़े में से छोटे को माइनस, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 120/17। 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 360/17%। अब ये x निकालना है और ये x इससे बड़ा होगा क्योंकि ये बीच में आता है तो इससे बड़ा ही होना चाहिए। तो x% बराबर 20% प्लस। अब देखो इसको हमको थोड़ा सा ना सॉल्व करना पड़ेगा, 360/17 जो है ना इसको हमको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, बस बात। तो ये हो जाएगा 360/17। ये क्या आ रहा है, तो आपका जो इस सामान को जिस प्रॉफिट पे बेच रहा है, प्रॉफिट ऑन रेस्ट, जो रेस्ट आर्टिकल है ना उस पर कितना प्रॉफिट है वो निकाल रहा है। ठीक है, देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब देखो यहाँ पे ना पैसे निकालना है, तो मैं टोटल ही ना प्रॉफिट की वैल्यू ले लेता हूँ। तो 17 दूनी 34 है ना, 340% प्लस 360/17, तो ये हो गया 700/17%। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिल गया कि रेस्ट पे क्या है, तो मैं थोड़ा सा चीजें यहाँ मिटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत है ही नहीं। तो मुझे ये पता चल गया कि जो आर्टिकल है उसको जो प्रॉफिट मिला है वो कितना मिला है, तो ये 700/17%। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि देखो 15% तो आपने डैमेज कर दिया, कितने से डैमेज किया, तो उसमें पूरा का पूरा लॉस हुआ होगा, कितने का लॉस होगा, -100% का। अब क्या है कि आपने बचे कुचे को कुछ परसेंट प्रॉफिट पर बेचा होगा, तभी ना टोटल पे 20% का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का निकल गया मेरा, 700/17। कितने का निकल गया, 700/17। अब क्या बोल रहा है कि कितने प्राइस पर बेचे, मतलब वो 150 रुपए का सामान एक्चुअली में इतने के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो वो 100%
प्लस 7 प्रॉफिट परसेंट, यही ना लिखते हैं, यही होगा इसका सेल। तो ये हो जाएगा 150 इंटू, अब देखो 700 बटा 17, तो ये हो जाएगा 24 बटा 17। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 बटा 17। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे समझो 100% है तो 1 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 700 बटे 17 की हो जाएगी 7 बटे 17, हम परसेंट हटा दिए तो 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 बटे 17, इसलिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 150 इंटू 24 आपको पड़ेगा 3600 बटा 17, और 3600 को अगर आप डिवाइड करते हो 17 से तो 211 के आसपास आएगा, और एक ही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4। तो कितना हो गया 211 13 बटे 17। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मतलब आपको इसको करने में थोड़ा समय लगेगा, और कुछ पर क्वेश्चन इजी था, कोई खास हार्ड नहीं। आपने क्या किया यहाँ पे, जो सामान था ना, जो बचा हुआ सामान था वो कितने के प्रॉफिट में बेचा वो मैंने निकाल लिया। अब सामान कितने पर खरीदे थे हम 150 पे, तो कितने के प्रॉफिट में बेच रहे हैं 700 बटा 17, तो इसका मतलब 100 में प्रॉफिट प्लस होता है, तो वो कितना हो जाएगा 24 बटे 17। अब ये हो गया 3600 बटे 17, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 211 13 बटे। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा, एक दो बार इस क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 189 की बात करें तो बोल रहा है कि एक मर्चेंट ने 25 लीटर मिल्क डेली 12 रुपए में खरीदता है और 5 लीटर उसमें वाटर ऐड कर देता है और उसको इतने में बेचता है, इसका 8% क्या होगा। तो आप खुद सोचो कि 25 लीटर मिल्क वो 12 रुपए में, 5 लीटर वाटर तो भाई 0 रुपए में होगा। तो मुझे ना सेलिंग प्राइस पता है मिक्सचर का, वो कितना है 10.40 रुपीज, और मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता है मिक्सचर का, और यहाँ पर ना इनकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, इसका मतलब मुझे एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है ना, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस बेसिकली, और ये क्या है तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ सॉल्व कर लो, तो ये काटे तो ये हो गया 5:1, मतलब 6 यूनिट, और 6 यूनिट के बीच में कितना बांटोगे 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2, इसका मतलब इधर 10 और इधर 2। अब कहीं से भी निकाल सकते हो, तो अगर x यहाँ से निकाल रहे हैं तो इसमें से ये माइनस होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 10। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 0.4 का, कितने पर 10 रुपए पर इंटू, तो ये कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया 4। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 190, और देखते हैं कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ए ने बी को सेल किया और 12% का लॉस, 12% का लॉस, और बी ने सेल किया सी को और 12.5% का प्रॉफिट का, है ना। अब क्या बोल रहा है कि अगर ए ने सेल किया होता बी को एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ विच सी परचेस्ड, मतलब देखो समझो यहाँ पे, यहाँ समझना थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, वैसे ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं बट फिर से, ए ने बी को बेचा 12% के लॉस, और बी ने सी को बेचा 12 1/2% के प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो ए है अगर इसने उतने में ही बेचा होता जितने में सी ने अभी खरीदा है तो ए को कितने का प्रॉफिट, ये क्वेश्चन पूछे। तो देखो समझो, मान लो 100 रुपए का सामान, मान लो 100 रुपए का सामान था ए के पास, 12% के लॉस पर बेचने का मतलब उसको 12 रुपए कम पर बेचा, मतलब 88 रुपीज में बेचा, और यहाँ प्रॉफिट पे बेच रहा है कितने का 12 1/2%, मतलब 1/8, मतलब 1/8 के प्रॉफिट में बेच रहा है। तो अगर 88 का 1/8 निकालोगे तो 11 रुपए होता है, मतलब ये यहाँ पर 11 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, मतलब कितने रुपए बेच रहा है 99। तो यहाँ पर अब पूछ रहा है कि अगर ए ने यही सामान डायरेक्ट ऐसे बेचा होता तो कितने का प्रॉफिट या लॉस। तो आप खुद देखो 100 रुपए का सामान 99 में बेच रहा है तो लॉस कितने का खा रहा है, एक का, कितने पर 100 पर, 200, मतलब 1% का एक को क्या होता लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 क्यों क्या कह रहा है।
देखिए ये क्वेश्चन तो आप कर ही चुके हैं पहले से इस टाइप का, तो ये क्वेश्चन आप बना ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 193। 193 क्या बोल रहा है कि 19% का जो लॉस है, मतलब लॉस हुआ 19% का, वो कन्वर्ट हो जाता है 17% के प्रॉफिट पे जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है 162। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देख चुके हैं। इसका मतलब यहाँ चेंजेस कितने का आ रहा है, तो -19 से अगर आप 17 आ रहे हो तो कितने का चेंजेस आ गया, 36% का, और वो बराबर है 162। अब यहाँ से हमको 100% की वैल्यू पूछी है, एक्स रुपीज, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल। अगर हम 36 से बात करें तो 9 से काटते हैं तो 9 एकदम, और ये 8 18, और इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा ये 2, 2 से इसको काटे 9, और ये काटे तो 50। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 450। इसका मतलब आर्टिकल कितने रुपए में बेचा है, कितना कॉस्ट प्राइस, सॉरी, आर्टिकल का 450। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 194, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 194 की बात करें तो एक आर्टिकल को 7200 को बेचने पर आदमी को इतने का लॉस होता है, किस प्राइस पर बेचे कि इतने परसेंट का गेन हो। तो इस तरह की क्वेश्चन भी आप लोग बहुत देख चुके हैं, तो ये आप अपने आप से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। 195 क्या बोल रहा है कि अगर एक आदमी ने एक आर्टिकल को 8% के लॉस पर बेचा, और अगर उसने इतने प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेचा होता तो उसको इतना रुपए ज्यादा, मतलब 8% के लॉस से अगर वो 10.5% के गेन पे बेचता है तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इतना रुपए अब ज्यादा मिल रहा है उसको, कितना, 92.5। ठीक है, और क्या पूछ रहा है कि अगर 12% के प्रॉफिट पे बेचा होता तो कितने पर बेचा होता। तो पहली बात तो आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कितने परसेंट का चेंज आया, 18.5%, जो कि बराबर कितने के हैं, 92.5। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को क्या है कि मैं निकाल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस कितना है ना, मतलब मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, 100%। ठीक है, तो अगर मैं 92.5 को देखूं और 185 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये जस्ट 5 बार जाता है, 1% की वैल्यू 5 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 500, और यही कॉस्ट प्राइस। अब यही सामान, 500 रुपए का सामान, वो 12% के प्रॉफिट बेच रहा है, मतलब 100 प्लस 12%, तो ये हो जाएगा 112%, तो ये हो गया 560। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, होपफुली यहाँ तक आपको सब चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक आर्टिकल को इतने परसेंट के गेन पे बेचा जाता है इतने के लॉस के बजाय, तो इतना पैसा और गेन होगा, मतलब जो आप सेलिंग प्राइस में इंक्रीज कर रहे हैं वही ना गेन हो गया एक्स्ट्रा, तो कितना गेन, कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है, 1533। क्यों, क्योंकि आप पहले इतने के लॉस पर थे, अब इतने के प्रॉफिट थे। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से बना ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल को एक निश्चित प्राइस पर बेचा, अगर उसको इतने पर बेचा जाता तो इतने का लॉस होता, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है जब उसको इतने पर बेचा जाता है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो देखो बात समझो, मान लो किसी सामान को सेलिंग प्राइस पर बेचा, अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर वो उसको इतने प्रतिशत पर बेचता, उसके प्राइस है ना, ऑफ दिस प्राइस, मतलब 33 1/3%, मतलब 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस था, तो उसको लॉस होता 33%, मतलब 100% माइनस 33 1/3%, ये होता है उसको, ये वैल्यू हो जाती है। अब वो उसी सामान को बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा ये पूछ रहा है, तो कितने पर, 60%। 60% का मतलब होता है 3/5, है ना, 60/100 करोगे तो 3/5, तो कितने पर, 3/5 ऑफ सेलिंग, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कैंसिल। ठीक है, अब देखो इधर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ 5 ऊपर और 3 नीचे, तो ये हो जाएगा 5/9 बराबर 100% को मैं लिख सकता हूँ 1, इसको लिख सकता हूँ 1/3, डिवाइड बाई, इसको ऐसे लिखे रहता हूँ 100% प्लस 20%, इसको ऐसे लिखे रहता फिलहाल। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जाएगा 5 100% प्लस 20%,
बराबर, इधर सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू 2/3 से ये कटा। तो मैं इसको देखो यहाँ से ना ये चीजें हटा देता हूँ, ये तो हो गया आपका क्लियर, ये चीजें तो क्लियर हो गई हैं, ताकि सॉल्व कर सके उसको, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर 3 दूनी 6/5। परसेंट बनाना है तो इंटू 100, ये जाएगा 20। ये जाएगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर 120%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 20%। ठीक है, इसका मतलब कितने के प्रॉफिट बेचेंगे, तो 20%। चल, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 198, देखते हैं क्या क्या है। 198 कह रहा है कि एक सर्टेन आइटम का जो प्रॉफिट है वो 120% है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाता है तो न्यू प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा अगर सेलिंग प्राइस से। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट 120% है तो 100 रुपए का सामान हम 120 रुपए और ज्यादा पर बेच रहे हैं, मतलब 220। अब आपको ना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस जो है वो 10% बढ़ जाता है, मतलब 110 रुपए का हो जाता है, पर आप बेच अभी भी उतने में रहे हो। तो कितने का प्रॉफिट कम, तो यहाँ से यहाँ 110 रुपए का प्रॉफिट 110 रुपए पे। इसका मतलब आपने प्रॉफिट कमाया 100%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 199 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 199 की बात करें तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर ने अपना सेलिंग प्राइस फिक्स किया 33% ओवर द कॉस्ट प्रोडक्शन। तो मान लो 100 रुपए का सामान और 33% ज्यादा पे फिक्स कर रहा है, मतलब 133 पे सामान को बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है कि अगर कॉस्ट का जो प्रोडक्शन है वो 12% बढ़ जाए और मैन्युफैक्चर सेलिंग प्राइस इतना राइज कर दे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो देखो 12% अप हो रहा है ना, इसका मतलब अब सामान का कॉस्ट प्राइस हो गया 112, और आप यहाँ पर 10% इंक्रीज कर दे रहे हो सेलिंग प्राइस, मतलब 133 का 110% बना दे रहे हो, तो कितना हो जाएगा 143.3%, है ना। कैसे, तो देख लो 133 और 110/100, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 133 तो 1433, और 10 से डिवाइड है तो कितना आ जाएगा 143.3 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने 112 रुपए का सामान इतने रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, यहाँ पे जाएगा 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 31, डिवाइड बाई 112 इंटू, तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डिवाइड करते हैं, तो देखो 112 से डिवाइड करना है तो कितनी वैल्यू आएगी वो आपको अब चेक करनी पड़ेगी, देखनी। ठीक है, देखो समझो यहाँ पे ना कुछ चीजें आपको समझनी, क्वेश्चन में देखो क्या क्या बोला गया। पहली बात ये कि जो मैन्युफैक्चरर ने अपना सेलिंग प्राइस 33% ओवर द कॉस्ट प्रोडक्शन किया, मतलब 100 रुपए का सामान 133 रुपए में किया, पहली बात। ठीक है, अब क्या किया कि जो कॉस्ट का जो प्रोडक्शन है वो 12% अब बढ़ जाता है, मतलब पहले 100 रुपए का सामान खर्चा हो जाता था बनाने में, अब मेरे 112 रुपए 12% जाता, जिसके कारण वो सेलिंग प्राइस को भी 10% इंक्रीज कर, कितना हो गया 133 को 10% इंक्रीज करने का मतलब होता है 143.3%। ठीक है, सॉरी 146 होता है यहाँ पे, 6 होता है, सॉरी, यहाँ वैल्यू बदल जाएगी, 6 में से 2 गया, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो आपको 112 रुपए का सामान अब आप कितने में बेच रहे हैं, तो 146.3 रुपीज, कितने बेच रहे हैं 146.3 रुपीज। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो देखो 343/11, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका, काटा कुटी बताते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, फिर उसके बाद नहीं जाएगा तो 3 जीरो किसमें है, चलो एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो वैल्यू कितनी होगी 30 5/8%, मतलब आपको जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है 30 5/8%। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको। चलिए तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर अगर हम 200 की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मैन ने एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पर सेल किया जिसमें 20% उसका प्रॉफिट। ठीक है, समझना बात,
मतलब वो ये कहना चाह रहा है सीधे शब्दों में कि 20% की प्रॉफिट पे एक सामान को उसने बेचा, इस तरीके से उसने सेट किया। मतलब वो ये कह रहा है कि 100 रुपए का सामान वो 120 रुपए में बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है कि जिस प्राइस पर वो खरीदता था वो इंक्रीज हो गया 10%, मतलब अब सेलिंग प्राइस हो गया 110, क्योंकि 10% बढ़ गया, और वो सेल कर रहा है 8% हाइयर। मतलब वो 120 रुपए के सामान को 8% ज्यादा का मतलब 108% पर बेच रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो वो तरीका बहुत है। आप 120 का 8% निकाल लो तो 96 रुपये होता है। ठीक है, 9.6 उसको भी जोड़ सकते हो, और नहीं तो कैलकुलेट भी कर सकते हो कि वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर आपका जो सामान का दाम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 129.6। तो अब पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो देखो खुद सोचो कि अब 110 रुपए का सामान वो इतने में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 19.6 का, कितने पर, 110। और अप्रॉक्स में वैल्यू पूछी है तो 196 डिवाइड बाई 11, तो पहले तो 1 आएगी, है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है, करेक्ट टू 1 डेसिमल पॉइंट। तो आपको देखो इसमें बोला क्या था ना कि 100 रुपए का सामान आप 20% के प्रॉफिट बेच रहे हो, मतलब 120 रुपए, और सामान का जो प्राइस है मतलब जिस पर आप खरीदते हैं वो 10% इंक्रीज हो जाता है, मतलब सामान आने लग गया 110। अब आप उसको बेचते हो 8% हाइयर, मतलब जो भी पहले सामान का दाम था उससे 100, उससे 8% ज्यादा पर बेचते हो। मतलब सामान कितने बेचते हो, 129.6, और जो सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो 110। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 19.6, कितने पर, तो 110। तो ये आएगा 1.86 है तो 7, तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें ऑप्शन गलत है, इसको फिर से बताइए, ऑप्शन गलत है। इसका आपको वैल्यू आएगी 17 पॉइंट, डिवाइड करते हैं इसको, 17.81, 8, तो 17.8% का ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 200। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 201 थोड़ा सा अलग है, इसमें समझना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201 को भी कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ना कि जो कॉस्ट प्राइस है एक शर्ट का वो इंक्रीज हो जाता है 20%। ठीक है, तो एक ट्रेडर इस तरीके से सेलिंग प्राइस को रिवाइज करता है कि वो सेम प्रॉफिट परसेंटेज को क्या करे, मेंटेन करे। ठीक है, मतलब जितना प्रॉफिट परसेंट पहले हो रहा था उतना ही प्रॉफिट परसेंट अभी होना चाहिए। और ये भी उसने बोला कि नोट होना चाहिए कि 10 रुपए ज्यादा अब प्रॉफिट होता है एक शर्ट को सेल करने। ठीक है, तो देखिए समझिए बात को। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मान लीजिए कि एक उसका कॉस्ट प्राइस सी है ना, मान लीजिए कि, और सेलिंग प्राइस कितना है एस, तो उसको हम एस से डोनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सी है और जो सेलिंग प्राइस है वो एस है। अब यहां पर प्रॉफिट क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप कॉस्ट प्राइस को 20% इंक्रीज कर दे रहे हो, मतलब अब कितना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 1.2 सी। ठीक है, उसी रेंज में ना आप इसको भी क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों एडजस्ट करो। ठीक है, तो देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि आप क्या करना चाहते हो ना कि सेम प्रॉफिट परसेंटेज होती है, तो जितना आप इधर इंक्रीज करेंगे ना उतना ही इधर करना पड़ेगा, तो लगभग आपको सेम मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं पर लगभग आपको सेम मिलेगा। इसका मतलब आपका जो एसपी है वो भी हो जाएगा 1.2 एस। तो यहां से आपका प्रॉफिट आ गया 1.2 एस माइनस 1.2 सी, या कह सकते पुराने प्रॉफिट, ये मान लो प्रॉफिट वन, पुराने प्रॉफिट का 1.2 एस, ये नया प्रॉफिट। ठीक है, अब मेरे से क्या कहा गया कि 10 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, मतलब ये प्रॉफिट और इस प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस 10 रुपए है ना। P1 माइनस पी की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो ये दे रखा है 1.2 पी माइनस पी बराबर 10, तो यहां से हो गया 0.2 पी बराबर 10, तो पी की वैल्यू यहां से आ गई 50। तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 50। और आपसे क्या पूछा है, नया प्रॉफिट, तो वो 1.2 पी है, इसका मतलब 1.2 इंटू 50,
और ये कितना हो जाएगा 60 रुपीज। तो आपका नया प्रॉफिट कितना है 7। ठीक है, देखिए इसमें बस एक यही चीज था कि सेलिंग प्राइस को कैसे एडजस्ट करोगे, तो जितना आप इधर इंक्रीज करोगे ना लगभग उतना ही यहाँ इंक्रीज करोगे ताकि आपको सेम प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है बात ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 202 क्या कह रहा है कि दो आर्टिकल का प्राइस 5:8 है ना, SP1 सॉरी सीपी हो गया ना क्योंकि प्राइस है, तो एक का प्राइस 5 रुपए, एक का प्राइस 8 रुपए। अब पहले वाले को आप कुछ इंक्रीज कर रहे हो x%, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी 100% प्लस x%, और दूसरे वाले को 30% डिक्रीज कर दे रहे हो मतलब वैल्यू कितनी होगी 70%। तो रेशियो हो जाता है 17/14। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो परसेंट इधर भी है, परसेंट इधर भी है, परसेंट इधर भी, तो कट जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, है ना। तो अगर हम इधर बात करें तो उसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 5 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 14, और 14 से इसको काटे तो कैंसिल। तो यहाँ हो गया 100 प्लस एक्स बराबर 17 × 8, तो ये हो जाएगा 126। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 8 जा 56, 8 5 सॉरी 136। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। इसका मतलब कितने परसेंट से वो इंक्रीज हुआ था 36%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 203 क्या कह रहा है कि अनु ने एक आर्टिकल को सोल्ड किया 480 रुपए में एट सम प्रॉफिट, और अगर उसने 400 रुपए में बेचा तो उसको कुछ लॉस होगा जो कि 1/3 है शुरुआत वाले प्रॉफिट। मतलब कंडीशन ये दी है कि एक बार प्रॉफिट हुआ जब आपने सामान को 480 रुपए बेचा, तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस, और आपको लॉस हो रहा है जब आप सामान को 400 रुपए में बेच रहे हो, मतलब सीपी माइनस एसपी, तो 400 रुपए, और आप कंडीशन ये दे रहे हो कि प्रॉफिट का 1/3 बराबर है लॉस। तो मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ, तो 1/3 ऑफ 480 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 4। तो ये हो जाएगा 480 माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 3 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस 1200, तो 4 CP बराबर 1680। तो यहां से सीपी कितना निकल जाएगा आपका 420। इसका मतलब आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था 420। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो 204 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बंदे ने ना इतने आर्टिकल इतने रुपए में खरीदे, ठीक है, और वो इतने को 608 को 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। बात समझ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर वो ये कह रहा है कि 456 को 20% के लॉस पर बेच रहा है, मतलब माइनस, और जो भी बचा उसको कुछ प्रतिशत से बेचेगा ताकि ओवरऑल कितने का लॉस हो तो 0%। अब सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ बात करें कि कितने आर्टिकल उसने बेचने हैं, क्योंकि 608 तो वो बेच चुका है ना, क्योंकि आपके पास जो टोटल आर्टिकल था वो है 1596, ठीक है, उसमें से आपने 608 बेच दिया और 456 ही बेच दिया। तो यहाँ पर आर्टिकल आपके पास बचे कितने, तो यहाँ आर्टिकल आपके पास बचे हैं 532। अब देखो तरीका क्या है, आप क्या करोगे कि मुझे टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 0%। इसका मतलब मेरे को एक तरीका बताया था इसका, है ना, एक जगह क्वेश्चन पे ये बताया था कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 608 इंटू 25% माइनस 456 इंटू 20% प्लस 532 इंटू x%। अब ये ना डिवाइड बाई होगा 1596, है ना, सबका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, यहाँ टोटल प्रॉफिट, यहाँ टोटल प्रॉफिट, और डिवाइड बाई ये वाला प्रॉफिट। अब ये कैलकुलेटिव बहुत हो जाएगा। तो देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आप आर्टिकल के ना रेशियो को, जो आर्टिकल का आप रेशियो यहाँ निकाले थे, है ना, इसका रेशियो निकाल। तो अब इसको काटा कुटी शुरू करो। तो अगर मैं इसको देखूं 8 से काटता हूं तो क्या कटेगा देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको 8 से काटता हूँ, 608 को डिवाइड करता हूँ अगर 8 से तो आएगा 76, 456 को करता हूं तो आएगा 58, है ना। 456 को अगर मैं डिवाइड करूं 8 से तो कितना आएगा, सॉरी 57, 58 लिख रहे हैं, बताओ 57, 57,
और अगर मैं 532 को करता हूँ 8 से डिवाइड, तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, पर ये होगा 66.5। और अगर मैं देखूँ सब 19 से कटते हैं, ये 19 4, 19 3 और ये 3.5, तो मैं लिख सकता हूँ 40 30 35। तो रेशियो आ गया 8:6:7। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मेरे को क्या फायदा है कि मेरा कैलकुलेशन ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब क्या है, अब मुझे ये पता है कि जो 8 पर बेचा है मैंने, जो 8 आर्टिकल है उसको मैं बेच रहा हूँ एक्चुअली में 25% के प्रॉफिट। जो 6 आर्टिकल है उसको मैं बेच रहा हूँ -20% के लॉस पर। और जो 7 आर्टिकल है उसको किसी पे बेचना है ताकि ओवरऑल कितने का हो, 0 का। तो ओवरऑल 0 होना चाहिए। और नीचे टोटल आर्टिकल कितने हो जाएंगे, 6 8 14, 14 और 7 21। अब इससे मतलब नहीं होता 0 हो जाना है। अब 8 इंटू 25 कितना परसेंट हो गया, 200। 6 इंटू 20 120 प्लस 7, यही होगा। अब ये जो 0 हो जाना है यहाँ हो जाएगा 80 प्लस 7x बराबर 0। तो 7x बराबर -80, तो x की वैल्यू होगी -80/7। माइनस का मतलब क्या परसेंट में होगा, ये माइनस का मतलब होता है लॉस। तो पहली बात तो लॉस होना है। अब वो यहाँ दिया नहीं है कि प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो मुझे इस माइनस से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अब 80 को 7 से डिवाइड करोगे तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4.2। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, 11.4। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे। चलिए, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम ऐसे भी कर सकते थे, और अगर किसी का मन करे तो ऐसे भी कर सकता है कि वो 608 का 25% माइनस 456 का 20% प्लस बचा हुआ आर्टिकल 532 का कुछ x%, और वही बराबर होगा 0। और नीचे आएगा एवरेज 1596। अब इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो इजीली, पर देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको लिखा 608, तो ये होता है 1/4, 456 ये होता है 1/5, ठीक है, प्लस 532 प्लस x बराबर 0। अब आपको यहाँ पे ना सॉल्व करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। इसलिए मैंने वहां पर क्या किया कि इस चीज का रेशियो ले लिया, इसका रेशियो ले लिया, उससे मेरा कैलकुलेशन इजी हो गया। नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकालोगे, आंसर आपका सेम ही आना है 11.42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो देखो 205 आपसे क्या कह रहा है कि 500 आर्टिकल को 5 रुपए पे बेचा। 500 आर्टिकल को, सॉरी, बोल रहा है कि 500 आर्टिकल को बनाने में 5 रुपए प्रति आर्टिकल लगता है। मतलब 500 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5 रुपीज पर आर्टिकल, ये सीपी। अब क्या बोल रहा है कि उसने इस तरीके से सेलिंग प्राइस रखा कि 400 आर्टिकल को बेचने पे ही उसको प्रॉफिट हो जाता है 20% का। तो पहली बात, टोटल सीपी कितना आया, तो 500 इंटू 5 2500 रुपए। और उसने 400 आर्टिकल को अगर वो बेचता तो ऐसा बेचता कि वो 20% का प्रॉफिट कमा लेता, है ना। तो 20% का प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब उसने जो मार्क किया है, सेलिंग प्राइस जो मार्क किया है वो 400 आर्टिकल का कितने पे किया है, तो 2500 रुपए। पर उस पर भी 20% का प्रॉफिट, मतलब 120%। तो ये आ जाएगा 3000। इसका मतलब यहां मैं ये कह सकता हूं कि 400 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस वो रखा था वो कितना रखा था, 3000। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उसने रखा था 30/4 या 15/2 रुपए पर आर्टिकल। ये सेलिंग प्राइस की बात है। पर हुआ क्या कि 80 आर्टिकल खराब हो गए, तो उसने केवल 420 बेचे। कितने बेचे, 420। और उसी प्राइस पे जो पहले उसने सोचा था। तो इसका मतलब उसको टोटल सेलिंग प्राइस कितना पड़ा होगा, तो 420 आर्टिकल है और एक आर्टिकल को कितने पे बेचा था, 15/2 रुपए प्रति आर्टिकल। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3150। इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 3150। अब आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको, 650 का, कितने पर, 2500 पर, इंटू 100। तो 25 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 26। इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो 26%। कितने का, 26।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206 क्या कह रहा है। 206 क्या कह रहा है कि रवि ने परचेज किया एक शर्ट को 8/9 ऑफ इस एसपी, अगर उसने 12% ज्यादा एसपी पर बेचा होता तो फिर 10% कितना है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, इतने क्वेश्चन हमने बहुत तरीके से करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि अंकित ने कैमरा इतने प्रतिशत लेस पर खरीदा इट्स एसपी, मतलब वो मान लो कि कोई कैमरा था, वो जितने रुपए में बिच रहा है, मान लो उसका सीपी, कोई सीपी होगा दुकान वाले के लिए, और वो किसी एसपी पर बेच रहा होगा, तो अंकित ने उसको इस एसपी से 41/23% लेस पर खरीदा और उसको 34% ज्यादा प्रॉफिट पर बेचा है सीपी, है ना। अगर वो बेचता था, मतलब किस सीपी, कौन सा, ये वाला सीपी की बात, इसके सीपी की बात नहीं हो रही है। अगर वो ये क्या बोल रहा है कि अंकित ने एक कैमरा को परचेज किया जो कि एसपी से इतना कम, ठीक है, और अगर उसने 34% प्रॉफिट सीपी पर बेचा होता तो उसका प्रॉफिट लॉस ओरिजिनल एसपी पर क्या हो, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे को लगता है आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, पर अगर इसमें फिर भी दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको खुद बनाना चाहिए, इजी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि मान लो कोई सामान का दाम 100 रुपए होगा और उसको इतने कम दाम पर खरीदा गया, तो एक नया प्राइस बना होगा अंकित के। अब अंकित ने इस पर 34% प्रॉफिट के साथ उसको बेच दिया। अब पूछा यह जा रहा है कि अगर इसकी तुलना इससे होती तो कितने का प्रॉफिट होता, मतलब अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ये होता तब कितने का प्रॉफिट होता। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, अगर फिर भी नहीं बनता है तो हम बताएंगे, बट ये आपको बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 208 की वो क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 208, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत देखा। क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, तो देखो ए ने बी को सोल्ड किया 20% के प्रॉफिट पर, बी ने सी को सोल्ड किया 10% के प्रॉफिट पर, सी ने डी को सोल्ड किया 9.09% के प्रॉफिट पर, और डी ने 10% अपने परचेसिंग प्राइस का स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया, और फिर उसको बेचा इतने परसेंट के प्रॉफिट पर ए को फिर से। तो पूछ रहा है कि कितने का लॉस हुआ ए, ठीक है। तो डी ने ए को कितने में बेचा है, 8.33%। तो इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत आपको शायद मेरे हिसाब से नहीं आएगी, पर फिर अगर आपकी है तो आप बिल्कुल बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 209 देखते हैं क्या कह रहा है। 209 क्या कह रहा है आपसे कि सोनू ने सोल्ड की एक आर्टिकल मोनू को 35% के प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो समझो, उसी तरीके क्वेश्चन है, बस हल्का सा अलग। तो देखो सोनू ने मोनू को सोल्ड की 35% के प्रॉफिट, मतलब 100 रुपए का, 100% का सामान उसने 135 पे बेचा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये रेशियो इसमें कितना हो जाएगा, तो 20 और 27। तो मैं इसको काट के डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो सोनू है और मोनू है ना, सोनू और मोनू ने, ये अगर 20 रुपए का सामान अगर सोनू ने खरीदा है तो 35% का प्रॉफिट, मतलब उसको 27 रुपए में मोनू को बेचा, ठीक है। अब मोनू ने क्या किया कि उसने 37,3780 रुपए उस आर्टिकल को सही करने में लगा दिए, रिपेयर करने में लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद उसने रवि को बेच दिया कितने के लॉस पर, तो 18.18%। इसका मतलब होता है 2/11, कितना होता है, 2/11, ठीक है। इसका मतलब मोनू और रवि के बीच में तुलना की जाए तो देखो मोनू ने 27 रुपए में सामान खरीदा मान लो, और उसमें इतना खर्चा करने के बाद मोनू बेच रहा है, तो रेशियो क्या आएगा, तो मोनू कितने बेच रहा है, 2/11 के लॉस पर, मतलब 11 रुपए का सामान एक्चुअली में 2 के लॉस में बेच रहा है, मतलब 9 रुपए बेच रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला हुआ है कि जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का रवि के लिए, जो कि ये 9 रुपए है, वो 20% ज्यादा है सोनू के सेलिंग प्राइस। तो बात समझना, सोनू का जो सेलिंग प्राइस है, सोनू का जो सेलिंग प्राइस है उससे 20% ज्यादा है, मतलब 1.2 वैल्यू हो जाएगी ना, 120% ज्यादा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सोनू के सेलिंग प्राइस से 120% वैल्यू है किसकी, रवि की, सीपी की। तो रवि का सीपी है कितना, तो 9 यूनिट, है
मान लो 9x, और ये 120% का मतलब कितना हो जाता है 6/5, और सोनू का एसपी कितना है 27 रुपये, तो 27 रुपये। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि एक तरीके से ये और इसकी वैल्यू को कुछ रिलेशन में लेके आना। तो मैं जरा रिलेशन बना लेता हूँ पहले, है ना। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं, ये 3 कर लूं, तो ये कह सकता हूँ कि एक्स अपॉन वाई हो जाएगा 18/5। ठीक है, कितना 18/5। तो ये एक्स था और ये वाई। तो वाई में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 135। इधर अगर हम 18 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इधर तो ये हो जाएगा 198, और ये हो जाएगा 90। सॉरी, 90 कहाँ से हो जाएगा, 9 × 18 90 थोड़ी ना होता है। चलिए 162, 162। ठीक है, अब अब देखो, हाँ, कि देखो यहाँ पे कंडीशन वैलिड होगी ना, कि जो सोनू की सेलिंग प्राइस है, जो कि मोनू का कॉस्ट प्राइस होगा, ये इससे 20% ज्यादा हुआ कि नहीं। तो 135, 20% का मतलब 6/5, 5 से इसको काटे तो 23, तो ये हो जाएगा सॉरी 27, तो ये हो जाएगा 162। हाँ, तो सही है अपना कंडीशन। अब देखो यहाँ पर ना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब इनके बीच का रिलेशन देखो। तो मोनू का जो कॉस्ट प्राइस था इधर 135 है, और इधर 198 है, तो चेंज कितने का आ रहा है आपको यूनिट के अंदर। तो आप देखो यहाँ पे, तो 198 में से अगर आप माइनस करते हैं 135 को, तो 63 यूनिट आता है, और ये कितने रुपए के बराबर है, तो 3780। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डिवाइड कर देते हैं इसको 63 से, तो 60, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई होता है तो 60। और आपसे क्या पूछा गया है, अगर सोनू ने 30% लॉस पर बेचा होता तो सेलिंग प्राइस क्या होता। तो पहली बात, कॉस्ट प्राइस ऑफ सोनू कितना हो गया 100 यूनिट, और वो 60, इसका मतलब 6000 रुपये। अब यही जो सोनू भाई साहब है, ये 30% के लॉस पर बेचना चाहते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस चाहिए 30% के लॉस पर। तो 6000 रुपये का सामान वो 70% पे बेचना चाहते हैं, मतलब 4200। इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 42। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मेंस में आने लायक है, मतलब आपको क्लर्क के मेंस में दिखेगा अगर दिखेगा तो, या फिर सीजीएल के मेंस में। प्री में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्री में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि कैलकुलेटिव इन नेचर होता है। देखो एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन समझना, हम मतलब फॉर्मेट समझना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोनू और मोनू की अगर बात करें हम, तो जो सोनू और मोनू भाई साहब है, वो क्या है कि उनमें कुछ अंतर है। क्या कि सोनू ने सामान को 35% के लाभ पर बेचा, मतलब 20 रुपए का सामान वो 27 में बेच रहा है। ठीक है, अब इस सामान में कुछ पैसा लगाया मोनू ने, अब उसने लॉस पर बेचा इतने के, तो ये हो गया 11:9। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर। अब कंडीशन क्या दी है कि सोनू की जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस सोनू की कितनी है 27 रुपये, और रवि की जो कॉस्ट प्राइस है जो कि 9 रुपये, ये दोनों अगर कंपैरिजन करें तो इसका जो सीपी है रवि का, वो 20% ज्यादा है सेलिंग प्राइस ऑफ सोनू। ठीक है, तो रवि का 9 रुपए इससे 20% ज्यादा होना चाहिए, पर दिख तो रहा नहीं है, तो मेरे को कुछ इक्वल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जो रवि का सीपी है वो सोनू के एसपी से 120%। तो यहाँ मुझे सोनू का जो जो एसपी है वो है कितना 27 वाई, मान लो ये वाई वैल्यू है, और ये एक्स है, और इसकी कितनी होगी 9x। तो एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया 18.5। इसका मतलब ये 18 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इसको 5, तो ये 100, 135, 198, 105। अब ये सब ना रेशियो में होगा। अब बात क्या हो रही है ना मोनू की, मोनू की अगर बात करें तो मोनू को यहाँ पर सामान मिला था 135 रुपए, और मोनू यहाँ पर उसको कॉस्टिंग बढ़ रही है 198 रुपए। और ये चेंज इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि बीच में ना इतना पैसा लग चुका है। तो कितना डिफरेंस है 63 यूनिट, जो कि कितने के बराबर है इतने के, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो सोनू का कितना है 100 रुपए, 100 यूनिट, तो हो गया 6000 रुपए। पर क्वेश्चन पूछा कि अगर सोनू ने 30% के लॉस पर बेचा होता, मतलब 70% पे, तो वैल्यू कितनी होगी 42। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को 1 से 2 से 3 बार देखिएगा, उसके बाद आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210 ये भी लगभग वैसा ही है, सेम ही टाइप का कॉन्सेप्ट पे है, तो थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा यहाँ पे।
उससे पहले ये परसेंट आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ दिया हुआ है 23.33%। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, समझना बात को। इसको मैं लिख सकता हूँ 20% प्लस 3.33%। और देखो 1/3 होता है 33.33%। तो 1/30 कितना हो जाएगा 3.33%, है ना, एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी 1/5, इसकी वैल्यू होगी 1/30। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 30, और इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 1, तो ये हो गया 7/30। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 23.33% कितना है 7/30 रेशियो। अब क्या बोला कि अजय ने अंकित को सामान बेचा इतने प्रतिशत के प्रॉफिट पर। इसका मतलब अजय का सामान अगर 30 रुपए का था तो वो 7 रुपए के प्रॉफिट पे, मतलब 37 रुपए पे बेच रहा है अंकित। और अंकित ने राजू को बेचा है 720 रुपए। तो अंकित ने राजू को बेचा 720 रुपए, है ना। और राजू ने बेचा रमेश को, राजू ने बेचा रमेश को 5% के प्रॉफिट पर, मतलब 1/20। मतलब राजू ने 20 रुपए का सामान 21 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में एक लाइन दी है कि जो सीपी है रमेश का, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत तो है नहीं, यहां लिख देते हैं। तो यहां पर ये बोला है कि जो सीपी है रमेश का, रमेश का सीपी 40% ज्यादा है किससे, अजय के सीपी से, मतलब 140% है अजय के सीपी से। तो ये मान लो अगर x है तो ये मान लो y, है ना, वैल्यू के हिसाब से। तो रमेश का सीपी क्या है 21, और 140% का मतलब होता है 7/5। और अजय का सीपी कितना है तो 30। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा x/y का रेशियो निकाल लेते हैं यहां से, कि x/y बराबर 7 × 30/21/5। 7 से काटे तो ये हो गया 3, 3 से इसको काटे 10, तो ये हो गया 2/1। 5 से कटेगा ना 2, तो 2:1। मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से ही मल्टीप्लाई, मतलब ये हो गया 30:37, और ये हो गया 40:42। ठीक है, अब समझना। अब एक चीज मुझे बताओ कि ये जो 40 यूनिट है, क्योंकि अब सब यूनिट में हो गया, अब एक्स वाई नहीं है, अब सब यूनिट में हो गया, सेम रेशियो टाइप में आ गया, सेम क्वांटिटी में आ गया। तो इस 40 की वैल्यू कितनी हो गई 720। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालोगे, है ना, 720 को डिवाइड कर दो 40 से, तो कितना जाएगा 18। और मुझे क्या चाहिए कि एसपी चाहिए अजय का, जो कि अंकित का सीपी होगा, मतलब ये वैल्यू चाहिए। तो अजय का सीपी एसपी कितना हो जाएगा 37 यूनिट, मतलब 37 × 18, ये हो जाए। तो 7 8 होता है 56, लास्ट में देखो 6 होना चाहिए, अब 6 तो सब में है। इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 666। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। देखो यहां पर क्या है ना, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के बराबर रख के रेशियो निकाल के फिर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 211, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन ने टीवी को ना सेल किया 25% के प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ। मतलब वो ये कह सकता है कि उसने 100x का सामान 125x में बेचा। ठीक है, तो यहां प्रॉफिट क्या हो रहा है आपको 25x। बात समझ में। अब यहाँ कंडीशन क्या दी है कि अगर इफ, मतलब अगर उसको प्रॉफिट 25% एसपी का मिलता, मतलब जो न्यू प्रॉफिट है वो 25% है एसपी का, जो कि है 125x। तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 125x। मतलब जो आपका नया एसपी आ गया, नया प्रॉफिट आ गया, वो कितना आ गया 125/4। पुराना कितना है। अब क्या बोल रहा है, इसके चक्कर में वो इतना गेन करेगा, मतलब जो न्यू प्रॉफिट है और ओल्ड प्रॉफिट है, मान लो इसको ओल्ड लिख लो, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है 6% ऑफ सीपी प्लस 119।
अब न्यू प्रॉफिट कितना है, तो 125/4 माइनस ओल्ड प्रॉफिट कितना है, तो 25, और एक्स है तो बाहर लिखा लेते हैं यहाँ एक्स बराबर। अब सीपी कितना है, 100x, तो 6% कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, 6% कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्लस 119, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा 100, तो 25/4x माइनस 6x बराबर 119। तो ये हो जाएगा 6 जो कि था 24, 25 में से 24 गया, 1 बचेगा, तो 1/4x बराबर 119। तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू बात करें तो 119 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 476। और मुझे क्या चाहिए, सीपी। तो सीपी कितना, 100x, मतलब 4760। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 212 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 212 कह रहा है कि एक शॉपकीपर अगर आर्टिकल को इतने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचता और वो सीपीएसपी दोनों को 132 रुपए में गिरा देता है, तो नया प्रॉफिट 3/8 है एसपी का, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस का। तो देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार करा चुके हैं इस टाइप का, पर थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से बता। 32.5% का मतलब रहता है 3/8, नहीं 3/8 नहीं, तो 37.5 है। ठीक है, तो 32.5% मतलब ये कह सकते हैं हम 32 पॉइंट, इसको कह सकते हैं 20% प्लस 12.5%। ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/5, प्लस कर देते हैं तो 40 13, तो कितना हो गया ये 13/40। ठीक है, तो मैं ये कह सकता यहाँ पर कि 40 यूनिट का सामान वो एक्चुअली में 53 यूनिट में बेच रहा है ना। ये इनिशियल अब वो ना दोनों में 132 रुपए कम कर देंगे, तो यहां पर नया सीपी क्या, सीपी हो जाएगा 40 यूनिट माइनस 132, नया एसपी हो जाएगा 53 यूनिट माइनस 132। और अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3/8 है एसपी का। ठीक है, तो अब यहां से तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसके आगे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन को हम क्या सॉल्व करेंगे। अब तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको पता है कि प्रॉफिट क्या होगा यहाँ। अगर मैं प्रॉफिट की यहाँ बात करूं तो इसमें से इसको डिफरेंस निकाल लो, तो ये हो जाएगा 13 यूनिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 13 यूनिट, तो 13 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि कितने के बराबर, 3/8 एसपी के, है कि नहीं। अब आप खुद बताओ कि एसपी है कितना। ठीक है, तो कौन सा एसपी लोगे, पुराना वाला कि नीचे वाला। तो देखो यहाँ पे ना नए की बात हो रही है, मतलब नए वाले एसपी से कंपैरिजन कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा 53 यूनिट माइनस 132। ठीक है, अब 13 इंटू अगर हम 8 करते हैं तो ये हो जाएगा 104 यूनिट बराबर, ये हो जाएगा 159 यूनिट माइनस 132 इंटू, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 396 बराबर, इसमें से इसको माइनस किए तो 55 यूनिट, है ना। अब 396 को अगर आप डिवाइड करेंगे 55 से, तो 11 से पहले काट लेते हैं इसको, काटते हैं 11 से, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7.5। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो 40 यूनिट था, तो 40 इंटू 7.5 का मतलब हो गया 15/2, 2 से काटे ये 20, है ना। 7.2 होगा, 5 कहाँ से जाएगा, सॉरी 2 होगा, 7.2, तो ये जाएगा 40 इंटू 7, तो ये जाएगा 288। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 213। देखिए क्वेश्चन में अगर समझते हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि जो सेलिंग प्राइस है 3 आर्टिकल एबीसी का वो है 8:9:5, और जो प्रॉफिट परसेंट उसका रेशियो दे रखा है 8:7:14। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है रेशियो उसका, 8:9:5। अब मुझे एक चीज दे रखी है कि जो ए का प्रॉफिट है ना वो है 14.28%,
और ये ए का प्रॉफिट परसेंट है, ये बी का और ये सी का। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये वैल्यू है ये कितने यूनिट के बराबर है, तो 8। तो यहां से 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो देखो अप्रोक्स में बात चलेगी, अब एग्जैक्ट में बात नहीं चल रही। तो वो आएगा 1.78 के आसपास। ठीक है, 1 यूनिट। तो यहां से अगर मैं बी की प्रॉफिट की बात करूं तो वो आएगा 7 यूनिट है। तो 7 × 1.78 करेंगे तो अप्रोक्स मोटा मोटी 12.5% के आसपास आएगा, अप्रोक्स में बात है। ठीक है, एग्जैक्ट में बात नहीं। और सी की बात करें तो वो है 14 यूनिट। तो 14 × 1.7। ठीक है, देखो जैसे मतलब अगर हम बात करें ना यहाँ पर कि 14 × 1.78 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे है ना, तो कितना आएगा वैल्यू आपको, तो 24.92 आएगा, है ना, अप्रोक्स 24.92। तो मैं इसी को ना अप्रोक्स बना दे रहा हूँ कि 25%। तो यहाँ पर ये लिखा जाए। ठीक है, अब देखो समझ, अब बात समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं और, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए का प्रॉफिट तो ये निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से बी का प्रॉफिट कितना हो गया, 12.5%, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया है कैसे निकालें। तो अब अगर बात करें कि सी का प्रॉफिट कितना है, तो वो हो गया 25%। कितना हो गया, 25%। इसका प्रॉफिट तो सी का। ठीक है, चलो। अब मुझे पता है कि जो कॉस्ट प्राइस है बी का वो है 400 रुपए। तो ये बताओ सेलिंग प्राइस बी का कितना हो, तो 400 इंटू बी का प्रॉफिट परसेंट हम कितना ले रखे हैं, 12.5%। ठीक है, तो 100 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5। तो कितना आएगा वैल्यू, बताओ कितनी आएगी वैल्यू। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 450। और यहां पर मुझे बी का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सॉरी, कितना दे रखा है, 9 यूनिट। कितना दे रखा है, 9 यूनिट। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू 9 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। कितनी हो जाएगी, 50। इसका मतलब इसका प्रॉफिट हो गया चार, सॉरी इसका सेलिंग प्राइस हो गया 400 रुपए, इसका तो 450 निकाले ही हो, और इसका सेलिंग प्राइस हो गया 250। ठीक है, अब अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है सॉरी, वो कितना हो जाएगा, 400, 450, मतलब 850 और 250, तो 1100। ये टोटल कॉस्ट प्राइस। अब मैं सीपी की बात कर रहा हूं, तो जैसे ए का सीपी, बी का सीपी और सी का सीपी, ये कितना है। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना है, तो 400 रुपए। और मुझे चाहिए, और मुझे पता है कि ए का प्रॉफिट कितना है, 14.28%। कितना है, 14.28%। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये जाएगा 100/114.28%। तो ये मोटा मोटी अप्रोक्स वैल्यू इसकी भी आएगी 350। अब देखो ऐसे में तो देखो कितना कैलकुलेशन लग रहा है। तो देखो इसको अगर आपने तरीके से पढ़ा होगा तो हमें ये पता है कि अगर ये 1/7 है, मतलब सीपी ऑफ ए कितना होगा, 7 यूनिट, और एसपी ऑफ ए कितना होगा, 8। और 8 की वैल्यू अगर 400 है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 50, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350। ठीक है, उसी तरीके से यहां बात कर लेते हैं। यहां पर वैल्यू कितनी होती है, 1/8। मतलब 8 यूनिट, 8 यूनिट वैल्यू है बी की, और 9 के बराबर है इसकी वैल्यू, तो 50। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 400 रुपए। तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 400। उसी तरीके से इसकी वैल्यू होगी 1/4, और 5 की वैल्यू 250 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। तो यहाँ से मैं ऐसे इजिली निकाल सकता था, ये तो बहुत कैलकुलेशन है। तो 350, 400 और 200, टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, तो 950। तो आपने 1100 रुपए का सामान कितने रुपए में बेचा है, तो 950 रुपए में। कितने में, 950। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 150 रुपए का प्रॉफिट आप 950 पे कमा रहे हैं। तो ये 1/3/5, नहीं नहीं 3/5 नहीं, ये आएगा 5, और नीचे आ जाएगा, सॉरी 3 और 9।
3 और 19, तो ये अप्रॉक्स 15 के आसपास कुछ आता है, तो 15.78%। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये डी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूं तो कौन करे? केवल वही लोग जो लोग पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल मेंस की। बाकी अगर किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, ये आपके उस लेवल पे नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही हाई लेवल। इसमें एक ही चीज को रिपीटेशन के साथ बहुत चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना आप 2 से 3 बार देखिएगा, तब जाके आपको क्लियर होगा, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ समझनी पड़ती है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी पे उतारिएगा और एक एक करके देखते हुए चलिए। ठीक है, कि क्लियरिटी के साथ कि क्या क्या मैंने बोला है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 214 कि क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर देखो 214 की अगर बात करें तो क्वेश्चन बोला कि जो ऑयल का जो वेट है वो इक्वल है 20% ऑफ द वेट, सॉरी, ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ ग्राउंडनट इज एक्सट्रैक्टेड इन द। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को ना हम लोग समझेंगे। मैं क्या कर लेता हूँ ना, मैं एक अजम्पशन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ना केजी में नहीं दिया कि कितना है, और वो ना पूछा है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि लेट जो वेट है ग्राउंड नट का वो 10 kg, कितना है? 10 kg, ये मैंने मान। ठीक है, बस एक ये चीज। अब देखो समझना, अब क्या बोल रहा है कि ऑयल जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो 20% है वेट ऑफ ग्राउंड नट। ठीक है, ये बोला गया। तो इसका मतलब ऑयल कितना हो जाएगा? तो 20% 10 kg का मतलब 2 kg ऑयल निकलता है। और कितना और जो निकलने के बाद जो मैटर लेफ्ट होता है ना, उसको कैटल को मतलब गाय भैंस को खाने के लिए दे देते हैं, कितने के रेट पे? इतने के रेट पे। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हुआ, जो लेफ्ट रेसिड्यू है जो कैटल को दिया जा रहा है, वो कितना बचेगा? तो 10 में से 2 गया 8 kg। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम ग्राउंड नट की कॉस्ट प्राइस की बात करें, ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या बोल रहा है कि अगर ग्राउंड नट को हमने बॉट किया है 20 रुपए प्रति केजी पर, और प्रोसेसिंग कॉस्ट है 5 रुपए प्रति केजी, तो कितने प्राइस पर ऑयल को बेचा जाए ताकि 20% का प्रॉफिट है? और टोटल कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट और प्रोसेसिंग। तो ग्राउंड नट का 1 kg का रेट 20 है, मेरे पास 10 kg है, तो टोटल प्राइस कितना हो गया? 20 × 10 प्लस 5 रुपए प्रति केजी ना प्रोसेसिंग फीस भी रख रहा है, इसका मतलब 5 × 10 रुपए ये भी लगा। तो टोटल 250 रुपए लग गए मुझे ग्राउंड नट को खरीदने में और उसको प्रोसेस कर, मतलब ये मेरा कॉस्ट कर। ठीक है, अब अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो बात समझना, सेलिंग प्राइस की अगर बात करूं तो जो आपने एक्सट्रैक्ट करके कैटल को जो दिया है वो इतने पर बेच रहे हो, ये कंफर्म है। तो 8 kg तो मैंने बेच दिया 25 रुपए को, सॉरी 12.5 रुपीज को, है ना? जो कैटल पे मैंने सेलिंग प्राइस जो मैंने कैटल पे वेस्ट किया वो कितना रुपए कर दिया फिर यहाँ से? तो 8 इंटू मतलब 100 रुपए, 100 रुपए मैं खर्चा कर चुका हूँ। और मुझे 20% के लागत प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस टोटल क्या होना चाहिए? 250 का 20% मतलब 120%। इसका मतलब 300 रुपए में सामान को बेचना है, जिसमें से आपने 100 रुपए बेच चुका है, सॉरी 100 रुपए का सामान बेच चुका है, तो आपको 300 रुपए कमाने हैं और 100 रुपए आपने बेच चुका है। तो इसका मतलब ऑयल को आप कितने रुपए में बेचोगे? तो 200 रुपए, है ना? और कितना केजी बेच रहे हो? 2 kg। तो ऑयल का जो रेट है पर केजी कितना हो जाएगा? 200/2 100 रुपए पर। तो समझो बात को, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लो कि एक जो ग्राउंड नट है उससे जो ऑयल निकलता है वो उसके वेट का 20% निकलता है। ठीक है, और जो मैटर जो बच जाता है, मतलब उसको प्रोसेस करने के बाद कुछ तो चीजें बच जाती होंगी, वो चीजों को बेच दिया जाता है कैटल के लिए। वो कितने रुपए में? 12.5 रुपए प्रति केजी। और ग्राउंड नट को खरीदा है 20 रुपए प्रति केजी में, और जो प्रोसेसिंग फी है वो 5 रुपए प्रति केजी है। तो कितने प्राइस पर ऑयल को बेचे ताकि आपको 20% का प्रॉफिट हो टोटल कॉस्ट? तो पहली बात, टोटल कॉस्ट कितना होगा? तो मैंने 10 kg माना हुआ है, और 20 रुपए का 1 kg है, मतलब 200 रुपए तो वही हो गए, और प्रोसेस करने में पैसा लग रहा है 5 रुपए, मतलब 50 रुपए और हो गए। तो 250 रुपए टोटल खर्च हुआ, और मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब मेरे को सामान को बेचना है 300 रुपए। और मैं देख रहा हूँ कि जो 8 kg जो कैटल को देना है वो मैं इतने रुपए में दे रहा हूँ, मतलब 100 रुपए अभी तक मैं कमा चुका हूँ। तो कितने कमाने बाकी हैं? 200 रुपए।
और ये 200 रुपए मुझे कहाँ से मिलेंगे, ऑयल को बेचने से। तो ऑयल कितना है, 2 kg, तो इसका मतलब 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, है ना, 189 नंबर जो क्वेश्चन था शायद, या 180 के करीब था, देखते हैं। वो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा हुआ था, तो उस क्वेश्चन को भी थोड़ा वापस से देख लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए आपको ना मतलब इस शीट्स को 1 से 2 से 3 से 4 बार लगाइएगा, तब जाके आपके हैंड बैठेगा। और एक बार अगर आपका हैंड बैठ गया तो उसके बाद आपको मैथ में ना क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आप दूसरी चीजों पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आपको मैथ में टेंशन नहीं होगा। पर इसको बहुत रिलीजियसली, बहुत तरीके से आपको देखना होगा, तभी जाके आप इसमें मतलब कह सकते हैं कि हाँ मेरा कंप्लीट हो। ठीक है, नहीं तो आप ऐसी हवा हवाई में देखेंगे तो बहुत दिक्कत है। ठीक, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 187, सर ये, हाँ ये नहीं किया। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि गोपी ए से बी जाता है एक आर्टिकल को खरीदने के लिए, तो 15% कम पर खरीदता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूं ए और बी की, तो ए पर अगर वो सामान 100x का मिलता है तो बी पर वो सामान 85x का मिलता है। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब बी जा रहा है तो उसको 150 रुपए और खर्चा हो जा रहा है। मतलब एक्चुअली में उसको ये सामान बी पर कितने का मिल रहा है, तो 85x प्लस इतने रुपए। और क्वेश्चन बोला कि फिर भी उसको इतने का क्या होता है, गेन होता है। इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस 150 रुपए होना चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 100x माइनस 85x प्लस 150 कितने के बराबर होगा, 150। तो ये जाएगा 15x माइनस 150 बराबर 150। तो यहाँ से 15x बराबर 300, तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इसका मतलब a पर वो सामान 2000 रुपए का था, और बी पर अगर वो सामान हम निकालने चले, टोटल मतलब टोटल हम टोटल प्राइसिंग जो बोलोगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 85 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 1700 प्लस 150, मतलब 1850। तो ए पे 2000 का और बी पर 1850। अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि हिज प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हुआ। तो देखो 2000 का सामान वो असलियत में इतने में खरीद के लाया है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूं, तो 150 रुपए का वो प्रॉफिट कमा रहा है 2000 रुपए पे। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया, 7.5%। कितने का प्रॉफिट हो गया, 7.5। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर हमारा टाइप 1 खत्म होता है, जिसके अंदर 2 से 14 क्वेश्चन थे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बात करेंगे, जो है क्वांटिटी बेस्ड। उस पर कैसे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, कैसे क्वेश्चन को करना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। और आप चीजों को देखिए, आपको ना तरीके से एक एक बार मतलब हर एक क्वेश्चन को 1 2 3, अगर कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है तो 3 से 4 बार देखिए। ठीक है, देखिए आपके पास ऐसे कोई जादू तरीका नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको लेंथी लगेंगे ही क्योंकि वो लेंथी है ही, कुछ क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बार बार क्वेश्चंस को इसलिए करना है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन को एक्चुअली में प्रैक्टिस कैसे करना था, कैसे सॉल्व करना। ठीक है, और कितनी कैसे जल्दी सॉल्व करना था, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।